हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग कि इम्पॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या था? कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स विद एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। कि कंपनी को डिसीजन लेना है कि किस लॉन्ग टर्म एसेट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे कि उसके जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये डिसीजन लेने की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है? दैट दिस डिसीजंस अफेक्ट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इन डिसीजन का मतलब ही यही है कि आपको आज एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना है जिसमें कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करेगी और इस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट करेगी कि फ्यूचर में जो उसके प्रॉफिट्स हैं, जो उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। तो यही बात है कि ये डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक सही डिसीज़न कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो है दे सकता है, और दूसरी ओर अगर कंपनी का डिसीज़न गलत होता है तो वो कंपनी के लिए बहुत बैड रिजल्ट्स भी दे सकता है और नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो यही था हमारे पास पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी के लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है वो क्या? लॉन्ग टर्म पीरियड को ये इन्वॉल्व करता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास दो तरह के जो है कंपनी डिसीजंस ले सकती है, या तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिए जाते हैं, वहीं पर हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिए जाते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब ही यही होता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए। तो ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म पीरियड को इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाए कंपनी के द्वारा वो बहुत ही एक्यूरेटली लिया जाए। जैसा कि यहाँ लिखा है, द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन बी फेल्ट बाय अ कंपनी ओवर अ लॉन्ग टाइम स्पैन एंड इम्पैक्ट द फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर कंपनी आज एक प्रोडक्शन प्लांट अपना इस्टेब्लिश करती है तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्शन प्लांट में बनने वाली जो गुड्स होंगी उनकी जो कॉस्ट होगी और जो कंपनी है कितने अच्छे से उन्हें मार्केट में सेल कर पा रही है, कितनी डिमांड रेस कर पा रही है अपने प्रोडक्ट्स की और कितना अर्न कर पा रही है उनको बेचकर, और उसके बाद उसके कितने नेट प्रॉफिट हो पा रहे हैं, वो सब किसके डिसीज़न पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो आज डिसीज़न लिया एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश करने का। तो यही है कि कैपिटल बजटिंग डिसीज़न जो भी आप यहाँ पर डिसाइड करोगे, जो भी प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो कंपनी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है इम्पैक्ट करेगा। थर्ड यहाँ पर जो हमारे पास लिखा है वो क्या लिखा है? दैट दिस डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। अगर कंपनी ने आज डिसीजन लिया है कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट कर रही है और बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस वो कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोबारा से उतनी ही अमाउंट ऑफ फंड को एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो डिसीजंस हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। इनको लेने से पहले बहुत ही एप्रोप्रिएटली और बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और इन डिसीजंस को लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? दैट दिस डिसीजंस इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेक थॉटफुल एंड करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकॉज एन इनकरेक्ट डिसीजन वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस बट ऑल्सो प्रिवेंट द फर्म फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट। हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। अगर एक कंपनी है उसने एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया और किसी वजह से वो प्रोजेक्ट हो जाता है फेल, तो जो पैसा कंपनी ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुकी है वो प्रोजेक्ट
और वो पैसा दोनों ही कंपनी के किसी यूज़ के नहीं रहे, वो पैसा भी गया, वो प्रोजेक्ट भी गया। अब दूसरी और अगर कंपनी कह रही है कि मुझे अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है, मुझे अपने बिज़नेस को चलाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फंड्स चाहिएंगे। हो सकता है दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से उसने पहले पैसा प्रोक्योर किया था वो उसको उतना पैसा ना दे पाए, सीइंग द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ दैट बिजनेस, कि उसके पास तो अब कोई प्रॉफिट अर्निंग का सोर्स ही नहीं रहा है। तो अगर हम अपना पैसा एक ऐसे बिजनेस को देते हैं तो क्या गारंटी है कि मेरा पैसा वापस वो बिज़नेस कर पाएगा? तो इसीलिए कंपनी के लिए और मुश्किल हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में दोबारा पैसा मार्केट से रेस कर पाना और उस पैसे को दोबारा किसी प्रोजेक्ट में लगा पाना विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉस तो होगा ही होगा जो एक प्रोजेक्ट फेल होने से हुआ है, और दूसरा कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं अर्न हो पाएंगे इन द फ्यूचर। कि अगर कंपनी ये सोचे कि मैं और पैसा रेज कर लेता हूँ और दोबारा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो शायद फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी कंपनी को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट फेल होगा तो जो मार्केट में उसकी रेपुटेशन है उस पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंपनीज जो हैं जो पहले आसानी से उस पर्टिकुलर बिजनेस को पैसा दे रहे थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे रहे थे, वो अब शायद उतनी ही अमाउंट का लोन उसे दोबारा ना दे पाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वन ऑफ द अनदर रीज़न कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बहुत ही थॉटफुली और करेक्ट वे में लिया जाए। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा है, दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू मेक। ये डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं लेना? क्योंकि इन डिसीजंस को लेते वक्त कंपनी क्या करती है, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के फैक्टर्स को, फ्यूचर के सिनेरियो को असेस करती है कि वो आज के लिए डिसीज़न ले पाए। आज वो डिसीज़न ले रही है कि 2 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है, किसकी तरफ जाए, किसके साथ जाए, और ये असेसमेंट करने के बाद कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। इसीलिए ये डिसीजंस डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उन फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हो जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हैं और बिल्कुल अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज़। ठीक है, इसीलिए डिसीजंस डिफ़िकल्ट होते हैं लेना बार बार। और अगर एक बार आप प्रॉपर इनको ले रहे हो एक प्रोसेस को फॉलो कर कर, तो उस टाइम पर ज़रूरी है कि इन डिसीजंस को बहुत ही अच्छे से और करेक्टफुली लिया जाए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इन अ वेरी करेक्ट वे। ये थे हमारे पास 5 पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।